02526 उस संबंध में जानकारी आपको पूरी हो भी गई है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जानकारियां जो हम आपसे भी लेना चाहते हैं फीडबैक के माध्यम से, जो हमारा सम्मानित मंच है उनसे भी लेना चाहते हैं। तो कुछ प्रोग्राम हाथ में लिए हैं कि जो स्टेट कैपिटल हैं या जो बड़े शहर हैं इस देश के, वहाँ पर बजट के बारे में कुछ बारीकियां हैं, उनके बारे में बात की जाए। तो मैं आपको बजट के बारे में तो क्या बताऊं, आपने सब देख लिया होगा। विकसित भारत 2047 का ये रोड मैप है। ये बजट भारत को विकसित भारत बनाना है 2047 तक। उसका ये जो बजट है यूनियन बजट 2025-26, ये उसका रोड मैप है। और उसके 4 इंजन हैं। एक इंजन है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो हमारे आसाम में या नॉर्थ ईस्ट में जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए इस बजट में बहुत सी बातें कही गई है। और पहला इंजन भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रखा है, और दूसरा इंजन हमने रखा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 2 तरह का होता है, एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट और एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट में अगर कोई हॉस्पिटल में हमने कोई उपकरण दिलाए, या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया, या रेलवे स्टेशन के लिए, जैसे अमृत भारत स्टेशन में 60 रेलवे स्टेशन को हम अच्छा बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं असम में, या रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्लान में हम पैसा दे रहे हैं करीब 872 करोड़। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और एक होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब कोई आदमी अपनी दुकान खोलना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करना चाहता है, ये एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन्वेस्टमेंट 2 तरह का मैंने समझाने का आपको प्रयास किया। वो भी एक ग्रोथ का इंजन है जिसको हमने सेकंड इंजन का नाम दिया है। तो फर्स्ट इंजन तो हुआ हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, दूसरा इंजन हुआ हमारा इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट की गति हम बनाए रखेंगे। और इस बजट में भी इन्वेस्टमेंट के लिए हमने बहुत से कदम उठाए हैं, जो आपकी जानकारी के लिए मैं दूंगा बाद में। तीसरा इंजन हमारा एमएसएमई का फोकस है, कि जो एमएसएमई जो हमारे उद्योग धंधे हैं, माइक्रो इंटरप्राइजेज जो हमारे काम है, मीडियम माइक्रो, तो उस इंटरप्राइजेज के लिए हमने जो हमारा लोनिंग की लिमिट है वो भी बढ़ाई है, इनकी डेफिनेशन भी चेंज की है, टर्नओवर की परिभाषा भी चेंज की है। तो एमएसएमई बढ़ेगा तो इस देश में रोजगार भी बढ़ेगा, एमएसएमई बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और जो हमारी जीडीपी है, अब नहीं देखे, मैंने विपक्ष की आलोचना भी सुनी। आप यहाँ असम में बैठे हैं, देखिए जैसे मखाना बोर्ड बिहार में स्थापित होगा, तो मखाना होता कहाँ है? बिहार में होता है। अगर मसाला बोर्ड कहीं साउथ में है तो मसाला सादा साउथ में ही होता है। रिफाइनरी का हेड का चाय बागान का कोई काम होगा तो आसाम में ही होगा ना, है? तो ये विपक्ष का आरोप में कोई दम है नहीं। उन्होंने उसका निर्मला जी ने बहुत अच्छा शानदार जवाब भी दिया, इसलिए वो मेरे ख्याल में आलोचना करने के लिए आलोचना कर रहे हैं, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। आप जब मिडिल क्लास का 7 लाख से सीधा 12 लाख आप इनकम टैक्स में छूट की, वो बोल ही नहीं पाए विपक्ष। हाँ बताइए। एग्रीकल्चर में स्पेशल क्या आएंगे? देखिए, एग्रीकल्चर में बीज से लेकर के बाजार तक, बीज शुरू करना, सोइल टेस्टिंग से लेकर के, बीज से लेकर के बाजार तक, मार्केटिंग, जितना भी प्रोसेस है, हर प्रोसेस में पैसा बढ़ाया हमने।
आउटले बढ़ाया। इसलिए पहला इंजन रखा हमने कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हमारा पहला इंजन होगा। एमएसपी भी उसमें सम्मिलित है। কথাটো হ'ল আজিৰ যিখন মানে প্ৰেছ কনফাৰেন্স, সেই কনফাৰেন্সখন মাননীয় অৰ্জুন ৰাম মেঘৱাল ডাঙৰীয়া তেখেতক আমাৰ দায়িত্ব দিছে গোটেই সমগ্ৰ দেশত আমাৰ সন্মানীয় জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীসকলক আমাৰ বাজেটখন সন্দৰ্ভত জনসাধাৰণৰ মাজত আপোনালোকৰ মাধ্যমত যাতে বাজেটখনত কি কি বিষয়বস্তু সম্মিলিত হৈছে আৰু এখন বিকশিত ভাৰতৰ সমৃদ্ধ বাজেট 2025-26 যি আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰস্তুত কৰিছে, সেই সন্দৰ্ভতে আজি সমগ্ৰ বিষয়টো আজি ইয়াত আমি সম্বলিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। গতিকে আজি মই এই বিষয়ে মোৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া পিছত দিম, কিন্তু আজি মই ভাবোঁ এখেতৰ যিটো বক্তব্য বা আজিৰ প্ৰেছমিটখনৰ যিটো উদ্দেশ্য, সেইটো উদ্দেশ্যতে আজি আমি আগবাঢ়োঁ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।